2026 से पहले शुक्र महाराज आपके दुखों को दूर करने वाले हैं और दुखों को तो दूर करेंगे ही करेंगे, साथ में ऐसे योग संयोग बनने जा रहे हैं जिससे धन लाभ भी होने की संभावनाएं बढ़ेंगी, पैसा भी आने वाला है। क्यों आएगा, कैसे आएगा, कौन से दुख हैं जो कि दूर होने वाले हैं और क्यों दूर होने वाले हैं, सभी को डिटेल में समझेंगे। बस वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रिय दर्शकों, आप देखते ही होंगे कि समय समय पर कई सारे योग संयोग बनते रहते हैं, परंतु इस बार कई सारे राजयोग बनने वाले, 3-4 राजयोग एक साथ बनने वाले। तो इन योगों का क्या प्रभाव होगा और वो कौन सी ग्रह स्थिति है जिससे दुख भी दूर होंगे और पैसे के लाभ, धन लाभ के रूप में भी देखने को मिल सकता है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, कौन सी महत्वपूर्ण बात है? यह बात यह है कि शुक्र के यदि फल आपको चाहिए कि भैया शुक्र महाराज हमको खूब अच्छा दें, तो एक काम करना होगा। कौन सा काम करना होगा यह भी जानेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। प्रिय दर्शकों, 20 दिसंबर 2025 को शुक्र अब देवगुरु बृहस्पति की बहुत ही प्रिय राशि, सबसे प्रिय राशि धनु पर गोचर करने वाले हैं। यह गोचर काल 13 जनवरी 2026 तक चलेगा, फिर मकर में चले जाएंगे शुक्र। परंतु गोचर काल तो जैसे हमेशा की तरह 20-25 दिन का अक्सर होता है शुक्र का गोचर काल। हाँ, कई बार कुछ ग्रहस्थितियों की वजह से कम या ज्यादा हो जाता है, परंतु शुक्र की स्थिति जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दृष्टियों का जो माया जाल है वो भी बनने वाला है। यहां पर शुक्र के ऊपर केतु की दृष्टि होगी और शनि की भी होगी, और इसके अलावा बड़ी ही महत्वपूर्ण दृष्टि जो मानी जाती है, सबसे पावरफुल दृष्टि मानी जाती है, यानी कि किसके लिए? अच्छाई के लिए, कल्याण के लिए, वो है देवगुरु बृहस्पति की। तो देवगुरु बृहस्पति स्वयं ही अपनी सबसे प्रिय राशि को देख रहे होंगे, धनु राशि को, वहीं पर शुक्र होंगे। तो शुक्र के ऊपर ये दृष्टि, समझिए कि वो दृष्टि बनने वाली है जो कि कल्याण करेगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि जहां भी पड़ जाए कल्याणमय होती है। और यहां पर योग संयोग इस तरह बनने वाले हैं कि शुक्र तो 20 दिसंबर को आएंगे, परंतु पहले ही मंगल गोचर करना शुरू कर चुके हैं और सूर्य भी गोचर कर रहे हैं, और 29 दिसंबर से बुध भी गोचर करना शुरू कर देंगे, जिससे कौन कौन से योग बनेंगे? अब सोचिए कि लगभग पहले तो 3 ग्रह, फिर 4 ग्रह एक साथ ही एक राशि पर गोचर करने वाले हैं। कहा जाए कि भैया मेला लगने वाला है ग्रहों का ना। अभी खिचड़ी आने वाली है, जिसे मकर संक्रांति भी कहते हैं, और उसे खिचड़ी कहते हैं, अन्य अन्य नामों से, पोंगल कहते हैं, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो मेला लगता है। अब हर जगह नहीं लगता होगा, पर बहुत क्षेत्रों में अभी भी लगता है। तो यहां पर धनु राशि पर ग्रहों का मेला लगने वाला है, 4 ग्रह एक साथ, और इसी बीच में चंद्रमा भी आएंगे, तो समझिए कि और एक ग्रह बढ़ गए, 5 ग्रह हो जाए। तो ये गोचर काल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कौन से योग बन रहे हैं ये समझ लीजिए। दृष्टि तो आपने समझ ही लिया, योग बन रहे हैं। एक तो सौर्य नामक योग बनेगा, दूसरा कला नामक, और तीसरा अक्सर आप जानते ही होंगे बुधादित्य योग भी बनेगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग है, वो है, नाम से ही आप समझ जाएंगे कि इसका क्या प्रभाव हो सकता है, वो है लक्ष्मी नारायण योग। लक्ष्मी नारायण योग, अब सोचिए कि भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा मिलने वाली है ग्रहों के रूप में। स्वाभाविक रूप से धन की प्राप्ति हो या हर एक समस्या का समाधान हो, भगवान की कृपा हो जाए, मैया की कृपा हो जाए, स्वाभाविक रूप से नॉर्मली ही संभव हो जाता है। तो ये कई सारे योग संयोग तो बन रहे हैं, पर ये बनेंगे कहां पर? ये बनेंगे आपके तीसरे भाव पर। शुक्र वो ग्रह हैं जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों है?
क्योंकि आपकी राशि से, यदि आपकी राशि है कौन सी, तुला राशि, और यदि आपकी लग्न है तो फिर लग्न से है, तो दोनों ही स्थितियों में शुक्र आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं और कहा जाए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह। तो अब इनका ही जब परिवर्तन होगा तो ये आपके लग्नेश तो है ही, साथ में आपके वो भाव जो कि जीवन में बहुत महत्व रखता है, आयु भाव का भी आधिपत्य रखते हैं, यानी अष्टम भाव का। चलिए समझते हैं कि ये ग्रह स्थितियां तो हैं, पर प्रभाव क्या मिलेंगे। शुक्र का गोचर काल आपके जीवन में भाग्य को कहा जाए कि भाग्य का झंडा फहराने वाला है, भाग्य की वृद्धि करने वाले हैं शुक्र। शुक्र के प्रभाव से आपके जीवन में वो समय आने वाला है जो आपने पहले कर्म किए थे ना, है ना, आपको याद हो ना हो, पर कर्मों का हिसाब तो रहता ही है। तो कर्म आपने जो किए हैं उनका अब उदय होने वाला, उनका फल अब आपको मिलने वाला है। इसका मतलब जीवन में दुख दूर होंगे और सुख आएंगे। जब भाग्य वृद्धि होती है मतलब जीवन में सुख की वृद्धि। और इसके अलावा मन कहेगा कि चलो पूजा कर लो, मन कहेगा कि चलो मंदिर चलो, तीर्थ यात्रा कर लो, यानी कि भगवान के चरणों में भी मन लगने वाला है। और कई बार मन भटकेगा भी, ये ध्यान रखिएगा, पर भटकाना नहीं है, भगवान की सेवा में लगाना है। तो ये स्थिति बनेगी। साथ में ये योग संयोग जो बनने जा रहा है, ये विदेश यात्रा भी आपको करवा सकता है। यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं और दिक्कतें आ रही थी, समस्याएं आ रही थी, तो समझिए कि अब विदेश यात्रा करने का मौका मिलने वाला है। और शुक्र वो ग्रह हैं जो आपके जीवन में अब निखार लाएंगे, जीवन में बदलाव लाएंगे, आपकी सोच में, आपकी समझ में, आपकी जो एक्टिविटी है, कार्यशैली है, अब इस समय चेंज दिखेगी। चेंज इस समय आपको लगेगा थोड़ा सज लिया जाए, सबर लिया जाए, इस काम को बहुत अच्छे ढंग से करना है, इस काम को ऐसा करना है कि जो देखे तो लगे कि हाँ भैया किसी ने काम किया है। ऐसी सोच, हर एक काम को अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से करने का मन करेगा। और जब कोई काम को अच्छे से करेंगे तो स्वाभाविक रूप से अच्छा फल मिलेगा। तो ये भी बहुत अच्छा है। और शुक्र का जो ये प्रभाव है ना, ये आपको सोशल मीडिया में समझिए कि जब आपने देखते होंगे कि कई बार ऐसे योग संयोग बनते हैं कि लोग वायरल हो जाते हैं। कोई चैनल है या पेज है तो वो स्ट्रगल कर रहा है, तो ये समय है जिस समय आपको अब ग्रोथ देखने को मिलेगी। परंतु ज्यादा संभावनाएं उनके लिए हैं जो शुक्र से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं। क्या कंटेंट शुक्र से रिलेटेड? बहुत सारी है, परंतु मुख्य रूप से जैसे मूवी हो गई, संगीत से रिलेटेड हो गया है ना, गाने वगैरह हो गए, बहुत लोग डालते हैं, या क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई है, ब्यूटी से रिलेटेड है ना, बहुत सारी माताएं बहनें ब्यूटी के चैनल होते हैं उनके, ये प्रोडक्ट जो भी भगवान जाने, आप माताएं बहनें जो यूज करती हैं वो जानती हैं। तो ये प्रोडक्ट ब्यूटी के जो प्रोडक्ट होते हैं, तो और भी ऐसे फैशन से संबंधित बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो कि शुक्र से प्रभावित होते हैं। तो यदि इससे रिलेटेड कंटेंट है आपका तो समझिए शुक्र आपको ग्रोथ देने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा है शुक्र का प्रभाव। बस ये ध्यान यहां पर रखिएगा एक बात का, वो बात होगी धैर्य, वो बात होगी स्ट्रेटजी, यानी कि तरीका आपका सही होना चाहिए। आप जो है धैर्य के साथ जोश में तो रहिए और होश में रहिएगा, तभी ये अच्छे प्रभाव में। अब हम समझने वाले थे कि एक काम करना होगा, वो कौन सा काम करना होगा जिससे शुक्र आपको अच्छे प्रभाव देंगे, वो काम होगा समझते हैं। एक तो उपाय समझ लीजिए, क्या होगा उपाय? 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, या तो स्फटिक की माला, सफेद थोड़ी व्हाइट टाइप की रहती है, तो स्फटिक की माला में शुक्र के मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम
शुक्राय नमः। इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। तो कितना जप करें भैया? कम से कम 1 माला, ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा फल लेना हो, आपको ज्यादा फल चाहिए तो ज्यादा जपिए। और इसके अलावा आप शुक्र के मंत्र का जप या तो रुद्राक्ष, इनमें से जो भी आपको लगे, या दोनों कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। क्या बात है? वो बात ये है कि आपको साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है, चाहे घर हो, ऑफिस हो, कपड़े हो, या जो भी, जहां भी, जैसे भी, तो साफ सफाई हो, हर चीज एक व्यवस्थित तरीके से, है ना, ऑर्गेनाइज तरीके से होनी चाहिए। यानी कि सब जहां जो जैसे है तो होना चाहिए व्यवस्थित। तो ये ध्यान रखिए। और यदि आप यूज कर सकते हैं, यदि आपको सूट करता है, तो आप परफ्यूम का यूज कर सकते हैं, है ना। डियो भी बोलते हैं लोग, परफ्यूम बोलते हैं, बहुत सारी चीजें, जो भी नाम बोलते हैं दुनिया भर के आज के समय में, तो परफ्यूम या इत्र भी बोलते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं। यानी शरीर में थोड़ा महक हो, सुगंध हो। और परफ्यूम तो अक्सर होते ही हैं सुगंध वाले, पर कोई अच्छी सुगंध हो तो और बढ़िया है, क्योंकि इसमें डिटेल में जाए तो बहुत सारी चीजें, पर ये आप कर सकते हैं। इन बातों का भी यदि ध्यान रखते हैं, शुक्र को ये उपाय करते हैं, तो शुक्र क्यों उपाय करना है, ये बातों क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि शुक्र भैया अस्त है। देखिए, शुक्र भी अस्त, बुध भी अस्त, मंगल भी अस्त, 3 ग्रह अस्त है, क्योंकि सभी सूर्य के साथ ही गोचर कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि शुक्र को बलि करिए। यदि शुक्र बलि होंगे तभी फल आपको मिलने वाला, नहीं तो या तो बहुत कम मिलेगा, या तो समझे ना के बराबर। और यह भी बहुत डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनल कुंडली में शुक्र कैसे। यदि मजबूत अवस्था में तब तो बहुत बढ़िया, यदि पीड़ित है तो फिर भैया कई बार उल्टा हो जाता है, या तो बहुत कम फल मिलता है। तो ये भी चेक कर सकते हैं। कभी कोई निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। एक उपाय और कर सकते हैं, बड़ा सरल है, लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना, तो ये भी कर सकते हैं। कमेंट में जयकारा लगाइएगा, जय शुक्रदेव, जय लक्ष्मी नारायण भगवान, और खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।